गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब कंडीशन के बाद में हम आज बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है स्प्रेन। ये भी एक स्पोर्ट्स की इंजरीज कहलाती है। स्प्रेन स्प्रेन का मतलब होता है खिंचाव, यानी कि मांसपेशियों में जो खिंचाव सा आ जाता है हमारे, उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इसमें कि स्ट्रेन इज एज आल्सो ए मसल इंजरीज। स्ट्रेन भी एक प्रकार की मसल्स की इंजरीज कहलाती है, जो कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज का एक पार्ट है। स्ट्रेन में अकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रैक्टिस और कॉम्पिटिशन। स्ट्रेन कभी भी हो सकता है, जब आप प्रैक्टिस के दौरान हो या कॉम्पिटिशन के दौरान आप फील्ड में होते हैं, तब आपको स्ट्रेन कहीं भी हो सकता है। स्ट्रेन इज कॉज्ड बाय ट्विस्टिंग और पुलिंग ए मसल्स और टेंडन्स। स्ट्रेन क्यों होता है? देखिए, अधिकांश स्ट्रेन इसलिए होता है कि ट्विस्टिंग, या तो हमारे हाथ पांव कहीं न कहीं मुड़ जाते हैं, उस वजह से होता है, या फिर पुलिंग ए मसल्स, या फिर हमारे मसल्स में खिंचाव आने की वजह से ऐसा होता है, जिस इंजरीज को हम स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इट हैपेंस सडनली और डेवलप ओवर डेज और वीक्स। ये अचानक होता है और ये धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है, कई दिनों तक या फिर कई सप्ताह तक ये बढ़ता ही चला जाता है। स्ट्रेन इज कॉज्ड बाय लिफ्टिंग। देखिए, स्ट्रेन अधिकांश मैंने बताया अभी आपको ट्विस्टिंग की वजह से होता है, या फिर पुलिंग मसल्स में खिंचाव होने की वजह से होता है। लेकिन स्ट्रेन और भी कई कारण है स्ट्रेन होने के, जैसे कि स्ट्रेन कॉज्ड बाय लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट। स्ट्रेन कभी कभार भारी सामान उठाने की वजह से भी मांसपेशियों में खिंचाव सा आ जाता है। इन द रॉन्ग वे, और जो कि गलत तरीका होता है उस सामान को उठाने का हमारा, ठीक है। ओवर स्ट्रेचिंग इज द मसल्स, या फिर ओवर स्ट्रेचिंग, या फिर हम मसल्स जब हम स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करते हैं तब ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है मसल्स में, इस वजह से हमें स्ट्रेन होने की संभावनाएं बनी रहती है, जिसे हम खिंचाव कहते हैं। मांसपेशियों में जो खिंचाव पैदा होता है वही स्ट्रेन कहलाता है। प्रिवेंशन की बात करते हैं यहाँ पर। प्रिवेंशन, देखिए एक लाइन लिखी मैंने यहाँ पर कि प्रिवेंशन दैट वर इन कंडीशन विल रिमेन द सेम। प्रिवेंशन जो कंडीशन में थे वही बिल्कुल एज इट इज वही प्रिवेंशन यहाँ पर रहेंगे। आपने एज इट इज नहीं लिखना है, जो प्रिवेंशन मैंने कंडीशन में लिखवाए हैं आपको प्रिवेंशन के नीचे उन्हीं 3-4 जो टॉपिक्स, जो पॉइंट मैंने लिखवाए हैं प्रिवेंशन के, उन्हीं को आपने नोट करना है, जिसे जो कि मैंने कंडीशन में आपको लिखवा चुका हूं। तो यहाँ पर प्रिवेंशन स्ट्रेन के लिए बिल्कुल एज इट इज रहेंगे, जिसमें कि हमें वार्म अप करना चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए, वो सारे प्रिवेंशन ठीक एज इट इज इसमें आएंगे। तो यहाँ ये था हमारा स्ट्रेन। जानते हैं स्ट्रेन के कुछ मैनेजमेंट के बारे में, कि स्ट्रेन हमें हो गया है, यानी कि मांसपेशियों में हमारे खिंचाव हो गया है, अब उसे हम ठीक कैसे करें। बात करते हैं कुछ मैनेजमेंट की, कि कौन सा ऐसा मैनेजमेंट हम अप्लाई करें स्पोर्ट्स के फील्ड में, ताकि हम स्ट्रेन को हम ट्रीटमेंट जो स्ट्रेन का लेना चाहिए वो किस प्रकार का हो, और कैसे हम स्ट्रेन से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैनेजमेंट, दिस टाइप ऑफ इंजरीज कैन बी मैनेज बाय प्राइस प्रोसीजर। देखिए किस प्रकार से होता है ये प्राइस, PRICE, प्राइस प्रोसीजर से इस स्ट्रेन को हम हमारे से दूर कर सकते हैं। P का मतलब होता है प्रोटेक्शन, R का मतलब होता है रेस्ट, I का मतलब होता है आइस, और C का मतलब होता है कंप्रेशन, और E का मतलब होता है एवलेशन। यानी कि प्राइस मेथड इसमें अप्लाई होता है, किसमें, स्ट्रेन में। अब जानते हैं एक एक के बारे में कि क्या क्या चीज है, P का मतलब क्या होता है, ठीक है, इनमें कौन कौन सी चीजों का, बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो P का यहाँ पर मतलब दिया हुआ है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के अंदर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मूवमेंट ऑफ इंजर्ड पार्ट इज स्टॉप्ड, यानी कि जिस जगह पे हमें स्ट्रेन हुआ है, मसल्स में खिंचाव हुआ है, उस पार्ट का जो मूवमेंट है उस पार्ट का, उसे हमें स्टॉप कर देना चाहिए बाय गिविंग सपोर्ट, यानी कि किसी सपोर्ट के साथ में कुछ सपोर्ट देके हमें उस पार्ट को वहीं मूवमेंट करना, उस पार्ट का बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इट मींस प्रोटेक्ट द इंजर्ड एरिया ऑफ द विक्टिम फॉर फर्दर इंजरी, ताकि हमें भविष्य में होने वाली इंजरी उस पार्ट पे दोबारा ना हो, इस प्रकार से हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये हो गया P का मतलब, यानी कि प्रोटेक्शन, हमें इस पार्ट को इस प्रकार से प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगली बात करते हैं R का मतलब, यानी कि रेस्ट। अब रेस्ट क्या है, अवॉइड द मूवमेंट ऑफ द इंजर्ड पार्ट एंड टेक अ कंप्लीट रेस्ट, यानी कि उस जिस जगह पे आपको इंजरी हुई है, यानी कि स्ट्रेन हुआ है, मसल्स में खिंचाव हुआ है, उस पार्ट का जो मूवमेंट है उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, और उस पार्ट को हमें कंप्लीट रेस्ट देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हाथ में हुआ, तो इस हाथ का जो मूवमेंट है वो वहीं स्टॉप कर देना चाहिए और इसे कंप्लीट रेस्ट देना चाहिए। तो R का मतलब हो गया यहाँ पर रेस्ट, कि हमें उस पार्ट को रेस्ट देना चाहिए। I का मतलब होता है आइस। आइस का मतलब
कि आइस शुड बी अप्लाइड ऑन द इंजर्ड पार्ट, हमें उस पार्ट पर, जिस पार्ट पर हमें स्ट्रेन हुआ है उस पार्ट पर हमें आइस अप्लाई करनी चाहिए 3 to 4 टाइम, यानी कि एक दिन में 3 से 4 बार करनी चाहिए। और ऐसा कब तक करें? ऐसा करें फॉर 3 days, यानी कि आगे आने वाले 3 दिनों तक हमें इस तरह से करना चाहिए। आइस का सेक करना चाहिए, सिकाव करना चाहिए, ताकि उस पार्ट पे जो आगे जो स्ट्रेन है, हमारा खिंचाव है, उस पर वो ठीक हो सके। अगली बात करते हैं, सी का मतलब होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या है? इट इंजर्ड पार्ट शुड बी कंप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ पैड टू डिक्रीज स्वेलिंग। कंप्रेस का मतलब होता है दबाव, यानी कि जिस पार्ट पे हमें लगी है चोट, मसल्स इंजरीज हुई है, स्ट्रेन हुआ है, खिंचाव हुआ है, उस पार्ट पर हम आइस की मदद से उस पार्ट पर हम थोड़ा सा दबाव दें, ताकि क्या होगा कि जो स्वेलिंग होने की जो चांसेस है वो नहीं होंगे, वो स्वेलिंग नहीं बढ़ेगी, ठीक है, ताकि वो स्वेलिंग डिक्रीज हो सके। अगली बात करते हैं ई का मतलब होता है एवलेशन। एवलेशन का मतलब होता है उठाव, ठीक है। यहाँ पर एवलेट द इंजर्ड पार्ट ऑन पिल्लो, यानी कि या तो आप जिस पार्ट पे आपको लगी है उस पार्ट को आप पिल्लो के ऊपर रखे, थोड़ा सा उठा के रखें। ट्राई टू कीप द एरिया एट अबाउट द लेवल ऑफ हार्ट, और ट्राई कीजिए कि जो एरिया आपने उठा के रखा हुआ है वो आपके हार्ट के जो लेवल है, बॉडी के हार्ट का लेवल, जैसे मान लीजिए पाँव में लगी है तो हार्ट का जो लेवल है वो यहाँ पर है, और इस पाँव को आप इस लेवल पर उठा के रखें, ताकि क्या होगा, जो स्वेलिंग होती है वो स्वेलिंग वापस डिक्रीज होती चली जाती है, वो स्वेलिंग नीचे आ जाती है, वो स्वेलिंग उस पार्ट की तरफ नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो रिड्यूस द स्वेलिंग, ताकि स्वेलिंग खत्म हो सके। तो ये जो मेथड था, यानी कि प्राइस मेथड, यानी कि प्राइस प्रोसीजर, जो हम किस पे अप्लाई करते हैं? स्ट्रेन पे अप्लाई करते हैं। जब हमें कोई मसल्स में इंजरीज हो जाती है, और इंजरीज किस प्रकार की? स्ट्रेन प्रकार की, यानी कि मसल्स में जो खिंचाव आता है, तो खिंचाव के लिए हम प्राइस मेथड को यूज में लेते हैं। पी का मतलब यहाँ पर प्रोटेक्शन है, आर का मतलब रेस्ट, आई का मतलब आइस, सी का मतलब कंप्रेशन, और ई का मतलब एवलेशन होता है। तो ये प्राइस प्रोसीजर कहलाता है। स्ट्रेन के बाद में अब बात कर लेते हैं हम स्प्रेन की। स्प्रेन क्या चीज होती है? स्प्रेन भी एक प्रकार की मोच है, जो कि सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज का ही पार्ट कहलाता है। इट इज ए लिगामेंट इंजरीज। देखिए लिगामेंट्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे जो हमारे हिस्से होते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं, यहाँ पर जॉइंट है, यहाँ पर जॉइंट है, यहाँ पर जॉइंट है, इन जॉइंट्स को हल्की हल्की सी जो हड्डियां होती है वो उनको पकड़े हुई रहती है, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट्स। उन्हें हम लिगामेंट्स के नाम से भी जानते हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इट इज ए लिगामेंट इंजरी, ये भी एक है तो मसल्स इंजरीज ही, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज है, लेकिन लिगामेंट्स के अंदर आती है, ठीक है। स्प्रेन यानी कि मोच। इट में अकर ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग। ये क्यों होती है? ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से होती है। मान लीजिए ये मेरे अलग अलग यहाँ पर हिस्से मैंने अभी आपको बताया, मान लीजिए इसको अगर मैं खींचता हूँ, ओवर स्ट्रेच करता हूँ, तो यहाँ से वो लिगामेंट्स धीरे धीरे से वो खिसक जाते हैं। वो खिसकने से वजह से यहाँ पर स्वेलिंग सी हो जाती है, और इसी स्वेलिंग को या इसी चोट को हम मोच के नाम से जानते हैं, यानी कि स्प्रेन के नाम से जानते हैं। जनरली स्प्रेन अकर एट व्रिस्ट जॉइंट, यानी कि जनरली ये क्या है, कलाई वगैरह में होता है, ठीक है, या कलाई वगैरह में ये यहाँ पर होता है। एंकल जॉइंट्स, या फिर पाँव के जो टखना होता है हमारा, वहां एंकल के पास में, वहां उस जॉइंट्स के यहाँ पर ये होता रहता है, ठीक है। समटाइम्स फ्रैक्चर्स इज आल्सो पॉसिबल अलोंग विद द स्प्रेन। कभी कभार क्या होता है, फ्रैक्चर्स भी देखे गए हैं स्प्रेन के साथ साथ। अगर कईयों को स्प्रेन हो जाता है, जैसे चलते चलते हमारा पाँव मुड़ जाता है, ठीक है, एंकल के वहां से हमारा पाँव मुड़ जाता है, तो मुड़ने की वजह से क्या होता है, वो जो लिगामेंट्स है वो लिगामेंट्स इंजरीज हो जाती है, और कभी कभार उस लिगामेंट्स इंजरी के साथ साथ माइनर फ्रैक्चर्स भी देखे जाते हैं। इन सच इंजरीज स्वेलिंग, सरो पेन आर कॉमन सिम्टम्स, यानी कि ऐसी प्रकार की इंजरीज में, यानी कि स्प्रेन यानी मोच में, ये स्वेलिंग और सरो पेन यानी कि तो अत्यधिक दर्द बना रहना, और स्वेलिंग यानी कि सूजन जो उस पार्ट पे, उस साइड पर बनी रहती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है। हम ऐसी चीजों को देख के भी कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर स्प्रेन हुआ है, ठीक है। प्रिवेंशन की बात करते हैं यहाँ पर। प्रिवेंशंस दैट वर इन कॉन्ट्यूशन विल रिमेन इन द सेम। जो 5 प्रकार के प्रिवेंशंस मैंने आपको कॉन्ट्यूशन में लिखवाए हैं, यानी कि वार्म अप का होना, साइंटिफिक नॉलेज होना, प्ले कोड सब बढ़िया होना,
ठीक है। इस प्रकार के जो प्रिवेंशन मैंने आपको लिखवा है वो 5 प्रकार के प्रिवेंशन तो ऊपर सेम रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा कुछ प्रिवेंशन यहाँ पर है, 6 पार्ट है यहाँ पर। मेंटेन है हेल्थी वेट। देखिए यहाँ पर प्रिवेंशन बहुत जरूरी है कि मेंटेन है हेल्थी वेट। अपना हेल्थी वेट आप मेंटेन बनाकर रखें ताकि अगर बॉडी में ज्यादा वजन नहीं होगा तो एंकल के पास में लिगामेंट्स इंजरीज होने के चांसेस हमें कम बढ़ रहते हैं। ट्राई टू अवॉइड फेलिंग, यानी कि ग्राउंड पे अधिकांश गिरने से आप बचे रहें। ट्राई कम करें कि इस प्रकार की हम कम गिरे। कई प्रकार के ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं जिसमें हमें डाई वगैरह भी लगानी पड़ती है, लेकिन अगर आपको स्प्रेन अगर से बचना है तो थोड़ा सा आप ट्राई कम करें, अवॉइड करें कि आप कम से कम थोड़ा ग्राउंड पे गिरने की कोशिश कम की जाए। हम डाई वगैरह थोड़ी सी स्किप भी कर सकते हैं ताकि हम स्प्रेन होने से हमें बचा जा सके। ट्राई टू रन ऑन फ्लैट सरफेस, यानी कि जब हम अगर स्प्रेन से बचना है तो सबसे मेन तो ये है कि हम फ्लैट सरफेस पे चले। ऊबड़ खाबड़ स्पेस होगा तो वहां पर हमारा जो पाँव मुड़ने की जो चांसेस है वो ज्यादा बने रहते हैं। अवॉइड ऑलवेज ट्राई टू ईट एज ए वेल बैलेंस्ड डाइट, हमेशा ध्यान दें, हमेशा ट्राई करें कि आप हमेशा वेल बैलेंस्ड डाइट ही लें। वेल बैलेंस्ड डाइट लेने से होगा ये टू कीप मसल स्ट्रॉन्ग, जिसके वजह से आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे और इस प्रकार की छोटी मोटी जो लिगामेंट्स इंजरीज है, मसल्स इंजरीज है, इनसे हम बचे रहेंगे। तो यहाँ तक हमारे प्रिवेंशन थे किसके, स्प्रेन के। नॉट इट। स्प्रेन जब हमें हो जाए, यानी कि मांसपेशियों में जब हमें मोच आ जाए, तब ऐसे मोच को हम किस प्रकार से इसको ठीक कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ इंजरीज कैन बी मैनेज बाय प्राइस एंड माइस प्रोसीजर, यानी देखिए हम यहाँ पर बात कर चुके थे पहले प्राइस प्रोसीजर की, जो कि हमने बात की थी स्ट्रेन के अंदर। अब हम स्प्रेन के अंदर बात करेंगे तो स्प्रेन के अंदर ये दोनों प्रोसीजर अप्लाई होते हैं, यानी कि प्राइस प्रोसीजर और माइस प्रोसीजर, दोनों ही प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई होते हैं। आफ्टर, देखो यहाँ पे एक बात लिखी मैंने कि यहाँ पर ध्यान दें, आफ्टर प्राइस मेथड, यानी कि प्राइस मेथड को यूज में ले चुके हैं हम। प्राइस मेथड, आफ्टर प्राइस मेथड व्हेन स्वेलिंग इज रिड्यूस, जब स्वेलिंग रिड्यूस होने लग जाती है प्राइस मेथड को यूज करने के बाद में, तब करना क्या है कि माइस मेथड इज अप्लाइड, उसके बाद में यहाँ पर माइस मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, बात करते हैं एम की, मतलब माइस, MICE माइस, और यहाँ पर बात करते हैं एम की। एम का मतलब होता है कि मोबिलाइजेशन, यानी कि मूवमेंट। ठीक है, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पर मूवमेंट, यानी कि आफ्टर स्वेलिंग इज रिड्यूस वी शुड स्टार्ट मूविंग द पार्ट, इंजर्ड पार्ट स्लोली, यानी कि जब मान लीजिए मेरे इस हाथ पे चोट थी, यहाँ स्वेलिंग थी, अब यहाँ पर स्वेलिंग यहाँ पर खत्म हो चुकी है। कैसे खत्म हुई है, क्योंकि मैंने कौन सा मेथड इसमें पहले अप्लाई कर दिया था, प्राइस मेथड इसमें मैंने अप्लाई कर दिया था और स्वेलिंग मेरी यहाँ पर रिड्यूस हो चुकी है। अब मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, माइस मेथड यहाँ पर यूज कर रहा हूं। तो माइस मेथड के लिए क्या किया गया, आफ्टर द स्वेलिंग इज रिड्यूस वी शुड स्टार्ट मूविंग द इंजर्ड पार्ट स्लोली। यहाँ पर मेरी इंजरी हुई थी, यहाँ पर मुझे कौन सी चोट हुई है, स्प्रेन हुई है। अब मैं इसको धीरे धीरे यहाँ पर इसको स्लोली स्लोली इसको मूवमेंट करना स्टार्ट करूंगा, दैट इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन। ठीक है, इफ देयर इज नो पेन मूवमेंट स्पीड कैन बी इंक्रीज एंड इफ पेन इज फेल्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज द एक्सरसाइज शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। जब आपको, अगर आप उसको एक्सरसाइज मूवमेंट में ला रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आपको पेन महसूस नहीं हो रहा है तो आपकी मूवमेंट की जो स्पीड है उसको आपको बढ़ाना है। ठीक है, अगर आपको बढ़ाते हुए या फिर कोई इस प्रकार की एक्सरसाइज करते हुए आपको अगर पेन महसूस हो रहा है, तब आप इसकी मूवमेंट को आप वहीं के वहीं रोक दीजिए, आप ज्यादा ना करें। इससे क्या होगा, वापस स्वेलिंग बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। अब यहाँ पर आई ठीक एज इट इज, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रेन के अंदर बताया था वैसे का वैसा ही आई का मतलब यहाँ आइस है, यानी कि आइस अप्लाई करनी है 3 to 4 टाइम्स डेली, और कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। ठीक है, इसी तरह से कंप्रेशन वही चीज है, यानी कि जिस पार्ट में इंजरी हुई है, जहां स्वेलिंग है, उसको आप थोड़ा सा दबाएं ताकि स्वेलिंग यहाँ पर हमारी डिक्रीज हो सके। ठीक है, और एवलेशन का मतलब वही चीज था, जैसे कि आपके हार्ट का जो आपका जो हार्ट है, हार्ट लेवल से अगर आपको चोट लगी तो इंजर्ड पार्ट को आप ऊपर उठा के रखें, नीचे पिल्लो का यूज आप ले सकते हैं। तो ये ICE, ये जो चीज है ICE, ये यहाँ पर कॉमन है, देखिए यहाँ पर, और ये प्राइस मेथड में इन दोनों में कॉमन है। इसलिए अब यहाँ पर समझने की बात क्या थी हमारे, यहाँ पर M को हमारे वहां पर समझना था, M को समझना था, और M मोबिलाइजेशन हम यानी कि समझ चुके हैं कि मूवमेंट, यानी कि रिड्यूस जब स्वेलिंग हो जाती है तो बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट कर दें। अगर फिर भी पेन होता है
तो उस मूवमेंट को वहीं के वहीं रोक दे, अगर पेन महसूस नहीं होता है तो मूवमेंट की स्पीड बढ़ा दे। तो यहाँ पर ये जो मैनेजमेंट था, ये मैनेजमेंट स्प्रेन का कहलाता है, यानी कि बॉडी पार्ट में जब आपको इस तरीके से मसल से इंजरीज हो जाती है, यानी कि मोच जो आ जाती है, तो ये आपको ये मेथड अप्लाई करना है। लेकिन माइस मेथड आपको जब अप्लाई करना है, जब जिससे पहले कि आप कौन सा मेथड यूज कर चुके हो, प्राइस मेथड यूज में ले चुके हैं, उसके बाद में कौन सा मेथड यूज में लेना है, माइस मेथड यूज में लेना है।